नमस्कार दोस्तों, अब जो है बच्चों के स्कूल में चल रहे हैं फटाफट। और आज जो था दिन निकलते ही फोर्ड की पार्टी आ गई थी एक। लेकिन दोस्तों वही बात है कि आपको भी लगा होगा कि जैसे पार्टी आ गई थी तो फिर ट्रैक्टर कैसे खड़ा है, कुछ भाइयों के मन में शरारत भी आएगी। दोस्तों वही बात है कि 3.5 लाख रुपए की डिमांड ने ट्रैक्टर को बचा रखा। टूटते हम नहीं, 250-300 ऊपर वे नहीं बढ़ते। तो ये ऐसे ही जो है हमारी डिमांड बनी रहे इसके साथ में, और ये ऐसे ही यहाँ खड़ा रहे, ऐसे ही जो है घर की शान जो है बनी रहे। ये अपना बाबूजी नमस्कार जी, मैं चल रहा हूँ। तो दोस्तों चल रहे हैं बच्चों के स्कूल में, पहुँच रहे हैं अभी। दोस्तों उस दिन आपने देखा था मैं फ़ीस दे के आया था, लेकिन बच्चों को फिर से उन्होंने तंग किया और ये फ़ीस के लिए जो है जल्दी जल्दी पेपर ले रहे हैं। पेपर से पहले जो है रोल नंबर जो मिलता है बच्चों को उसे रोक देते हैं। बच्चे फिर परेशान होकर घर बोलते हैं बार बार, फिर हम जो है भग के जाके फ़ीस लेते हैं। तो दोस्तों यही है कि सबके बिजनेस करने के अपने अपने फंडे हैं। तो यही है दोस्तों, चलते हैं फटाफट इसे बाइक को सेट आउट कर लेते हैं। ये अभी ने इसके साथ में शरारत करी है तो हाँ, ओहो बीट लेते हैं, बैक गियर में लगाते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं। ओहो, तो दोस्तों चद्दर वद्दर बांध के इसलिए चले हैं, धूप बड़ी तेज है। खेत में काम करते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं, पर चलते हुए गरम बीट लगती है। पहुंचते हैं स्कूल में। दोस्तों ये बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई यार। अब आपको स्थिति ख़राब दिखाता हूँ। देखो यहाँ जाम, ये देखो, ये देखो अब जाम। यहाँ इतना जाम लगता है कि यहाँ जो है गार्ड्स बुलाने पड़ते हैं, तब कहीं जाके वो गाड़ियाँ 2-3 साइड की रोकनी पड़ती हैं, तब जाके बच्चों की बस निकलती है। ये देख के कितनी बुरी हालत होती है। यहाँ इतना तगड़ा जाम लग गया था अभी कि मुझे मोटरसाइकिल निकालने भी भारी पड़ गई थी यहाँ। ये देखा कितनी बुरी हालत होती है। ये टोल टैक्स से बच के आने वालों का है बुरा हाल। और यहाँ इस टाइम पे स्कूल के बच्चों की बसें आती हैं, ये देखें। अब दोस्तों मैं फटाफट जो है बच्चों को लेकर चल रहा हूँ बस में। तो ये सेकंड राउंड में जाते हैं, थोड़ा आधे घंटे लेट हो जाते हैं। यहाँ जाम की वजह से थोड़े थोड़े बच्चे भेजे जाते। बच्चों को जो है नज़ला जुकाम खांसी हो रही है। अंशी देखो, नमस्ते करो सबको। हेलो हेलो कर रहे हैं, बोलते हैं फटाफट। आज तो बहुत प्यारा जुकाम हो रहा है। नमस्कार है जी सभी दोस्तों को। दोस्तों 12 पे आप पहुँचे हैं। घर से तो भगदौड़ में वीडियो नहीं बना पाए थे, पापा और बबलू भाई जी कहीं अपने काम से गए हैं। तो अब पानी जो है 12 के पीछे वाले में बदलना है। उससे पहले देखेंगे कि कहाँ पानी चल रहा है। तसला भी थी तो बबलू भाई ने कल भर दी थी, अब ये पानी मांग रहा है 12 के पीछे वाला। तो अब इसे देख लेते हैं अंदर जाके, और फिर जो है अपना थोड़ा सा खाद पंडित जी वाले, खाद कह रहा हूँ, थोड़ा सा पानी पंडित जी वाले में भी चलाना है, क्योंकि उसकी जो है 2 कटिंग मेल बांध दी थी तो वो पानी मांगता है बाद में। चलते हैं फटाफट। अब इधर आ निकले हैं रास्ते पे, देखें आप 98-014 कितना ज़्यादा सोक्का मान गया था, ये देखें। और अंदर ये यहाँ 0118 है। बढ़वार देखें इस गन्ने की। तो 38 के बाद में ये गन्ना बिल्कुल जो है सेकंड ही नंबर है इसका। और फिर इसके बाद में 13-235 है। और ये देखें 14-201 भी रुक नहीं पाया, क्योंकि ऊपर ही बुरा था तो गिरा, ये जुए बंद गए हैं। 14-201 भी बढ़िया है, अगर इसे किसान भाई थोड़ा गहराई पे बोले। बाकी 98-014 ऐसा है, इसके लिए जो कहावत भी है कि पलकटी अगर ज़रा सी कम संभाल के पलकटी मारोगे तो वापस आके मुंह पे लगेगी। तो जैसे टेरिकोट का कपड़ा पाड़ते हैं इस तरह से ये यहाँ से पत्ते थोड़े कैड़े छूटते हैं। लेकिन जिनकी अपने हाथ की छोल है वो थोड़ा सा बोल रहे हैं इसमें चारा बहुत है, और जहाँ कोई भी बीज नहीं हो पा रहा है वहाँ के लिए 98-014 बहुत अच्छा है। बाकी ये जो 0118 है
जो हमें अब की बार ये भट्टीपुरे से मिला, ये बहुत स्पीड से बढ़ता है, ब्यांत भी है और मोटाई बहुत है। तो ये जो है शादी विधि में भी कामयाब है, 32 इंच के खूड़ में खूब चलेगा। और बाकी जो 14-201 है, इसे थोड़े गैप की और सिंगल बड की आवश्यकता है। 2 पेंडे का बू सकता है, लेकिन इसे गैप करके बोएं, ज़्यादा बीज ना डाल दें इसका। बाकी पानी से खेत ये लबालब हो गया है। अब चलते हैं वापस। तो ये देखें आप, अभी इतना कूड़ा जो है वहाँ तक, जहाँ तक जो है अंकित भाई का ट्रैक्टर खड़ा है, वहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा खेत ये भर गया है, बिजली चली गई है। और वहाँ तक का कूड़ा अंकित भाई जहाँ स्प्रे कर रहे हैं घास की, और ये सब यहाँ से चुका के दोनों साइड से करके दोस्तों इतना कूड़ा उत्पन्न हुआ है। और इसका यही ध्यान रखें कि इसे कहीं भी चलते हुए पानी में ना फेंकें, ये बहुत गलत हो रहा है। ये बाज़ार वाले, दुकान वाले, ये सब होटल रेस्टोरेंट वाले, और ख़ुद मैंने लोग भी देखे हैं कि स्कूटर मोटरसाइकिलों पर ले जाकर डेली ड्यूटी जाते हैं और घर का कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं। ये चीज़ गलत है, ऐसा मत करिए। अगर सुधरना है तो अच्छे की तरफ सुधरिए, इस तरह से मत बिल्कुल करिए। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ महाविनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। धरती की एज जो है कम है, बहुत ज़्यादा है। उसी चक्कर में देशों ने कदम भी उठाए थे कि जनसंख्या कंट्रोल करो, क्योंकि आज भी प्राकृतिक रूप से जहाँ जहाँ इंसान नहीं पहुँचा है वहाँ प्रदूषण नहीं है। पेड़ पौधे, जीव जंतु पैदा होकर उसी में मर खप जाते हैं। पानी में, ज़मीन में, मौसम में, वहाँ किसी भी तरह का ज़मीन पर कोई प्रदूषण नहीं है, क्योंकि जंगली जीव किसी भी तरह से अपने लिए कोई भी संसाधन नहीं जुटाते, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के। यही एक कुदरत की बनाई हुई चीज़ों में से इंसान ही एक ऐसा खतरनाक जंतु निकला कि जो महाविनाश की तरफ ले जा रहा है। खुद को तो ले जा ही जा रहा है अपनी आंखों से देखते हुए, लेकिन धरती को भी ले जा रहा है कि धरती को गुस्सा दिला रहा है बिना मतलब। और सबसे जो बुरी चीज़ है, जो सबसे नाजुक भी है और दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ भी है, कि धरती का तो ठीक है, लेकिन पानी को किस तरह से लोग गंदा कर रहे हैं। अपने घर में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, 1000 तरह के जो है कूड़े उत्पन्न करते हैं, उन्होंने इस तरह से फेंकते हैं। फिर यहाँ से उठा के जंगलों में, इधर उधर पानियों में फेंक देते हैं। फिर वो बहते बहते नदी नाले सब भरे पड़े हैं। तो ऐसा मत करिए, ये बहुत गलत चीज़ है, इससे बचिए। अब दोस्तों सिर्फ एक ही माचिस की तीली लगेगी, कोई धुआं नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि प्लास्टिक कचरा है, बहुत जल्दी स्पीड से ख़त्म होगा। तो ये करीब जो है 3 महीने का फेंका हुआ होगा, तो 3 महीने का यहाँ कर दिया है। पेड़ का अंदर का वहाँ कर दिया था, उस रोड का उस तरफ 2-3 जगह कर देंगे, 12 के पास कर देते हैं। तो दोस्तों जंगल में 4-5 जगह ऐसी हैं जो मैं अपने चक में और आसपास में भी कूड़ा इकट्ठा नहीं होने देता। ये हमारे बड़ों ने ही हमें सिखाया है कि प्रकृति को जितना भी हम साफ़ रखेंगे, शोर शराबा कम करेंगे, उतना ही बेनिफिट होगा। और दोस्तों शोर शराबे से एक बात ध्यान हो रही है कि गाड़ी के और बाइक के हॉर्न, और जो ट्रैक्टर के ऊपर से भी डीजे लगाने पर, कहीं भी कोई टैटू लगाने पर बैन है। लेकिन दोस्तों ये जो डीजे शादी ब्याह में बज रहे हैं और जो रोड पे भी झांकियाँ निकल रही हैं किसी भी तरह की, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक नहीं, सब तरह के डीजे बंद होने चाहिए। इतनी भयानक आवाज़ डीजे पैदा कर रहे हैं। अभी कोई छोटा मोटा त्यौहार होने लगे, इतना भयानक डीजे बजता है कि बुजुर्ग आदमी तो उसके सामने चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो दोस्तों यही है, कूड़ा हो, प्रदूषण किसी भी तरह का हो, ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, या कैसा भी प्रदूषण हो, अब जो मैं इस कचरे को पानी में उठा के फेंकूँ तो वो वहाँ खतरनाक है कि ये ब्लॉकेज करता चला जाएगा जगह जगह। इसमें तिल्ली लगाऊंगा तो कहेंगी पब्लिक, जो देखने वाले भी, कि भाई धुआं कर दिया। लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ा कचरा जलाते हो तो कभी धुआं नहीं होता, लेकिन अगर आप ऊंचे ऊंचे ढेर लगा दोगे तो धुआं फिर आग लगेगी नहीं, कभी भी वो सिलगता रहेगा। तो इसलिए कभी भी ज़्यादा कचरा ना इकट्ठा होने दें, इसे जितनी जल्दी हो सके उतना सुहा कर दें। अपने घर से कभी भी कचरा बाहर ना फेंक के अपने द्वारा उत्पन्न कचरे को या तो रिसाइकिल कर लें किसी भी रूप में, या फिर उसे सुहा कर दें। उसे बिल्कुल भी नदी नालों में चलते हुए पानी में ना फेंक के। मिनट सिर्फ 5 ही लगी हैं और सुहा, क्योंकि कूड़ा जितना थोड़ा होगा उतनी जल्दी और अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और अब ये जो राख है ये यहीं आसपास में पेड़ के या किसी की भी काम आ जाएगी। और देखो जैसे पेड़ के पास में चलाया तो पेड़ को भी ज़रा सी भी क्षति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कम है। अगर ज़्यादा होता तो पेड़ को क्षति पहुँचाता, लेकिन रास्ता छोड़ के भी करना है। हवा भी तेज़ चल रही है तो गन्ने का भी ध्यान रखना है आसपास में। तो दोस्तों जब ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा तभी यहाँ से फावड़ा उठा के अपने काम पर चलेंगे उधर। तो मैं आपसे यही सपोर्ट चाहता हूँ कि जो भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं,
अपने घर के आसपास और चक के आसपास और अपने घर के अंदर का कूड़ा भी जो है अपने हाथ से ही ख़त्म करें, उसे कहीं इधर उधर चलते हुए पानी में ना फेंकें। राख हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। ओके। और दोस्तों यहीं जो बिल्कुल लास्ट में राख बची थी उसे भी ठंडा कर दिया है। यहाँ बराबर में पानी भर रहा था अंकित भाई वाली नाली में। तो दोस्तों अपने द्वारा लगाई हुई आग, या आप भी कहीं से गुजर रहे हो और कहीं आग सी लग रही हो या आपका काम हो गया हो, तो उसे फिर जो है बिल्कुल या तो राख हो जाने दें, लकड़ी से किरोड़ते ना उसे बिल्कुल बंद कर दें। कभी भी खेत में आप कोई फसल अवशेष या कोई भी चीज़ जला रहे हो या कहीं कोई कूड़ा फूंक रहे हो, बिल्कुल भी आग को चलती ना रहने दें। अब देखो ये राख होगी, अब ये यहीं मिल जाएगी, आते जाते पहियों में लगेगी, सारे रास्ते पे फैल लेगी, पेड़ के भी काम आएगी, इधर उधर बारिश में बह के जाएगी तो खेतों में काम आएगी। तो दोस्तों यही चीज़ है कि राख होने तक बिल्कुल आग को बिल्कुल कंफर्म कर लें कि आग बंद हो गई है। जंगल में तो बिल्कुल भी आग ना छोड़ दें, घर के पास भी आग ना छोड़ दें। कई बार ऐसा हो जाता है जैसे मैं चला जाऊं और कहीं से बच्चे आ जाएं, तो ये पत्ते पड़े हैं, बच्चे यहाँ से यहाँ आग लगाएंगे, वहाँ से वहाँ लगाएंगे, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए कभी भी आग को चलती हुई ना छोड़ दें। अब जो है यहाँ से फटाफट आग को बंद करके और अंकित भाई को कंफर्म करवा दी है कि हमने आग पूरी तरह बंद कर दी है। तो दोस्तों यहाँ से निकल चलते हैं, फटाफट अपने अगले काम पे चलते हैं।